प्रभु प्राणनाथ दर्शन। प्रणाम से नम्रता एवं सकारात्मकता भाग 2 में। छत्रसाल महाबली करियो बली बली। प्रभु प्राणनाथ 1858 चौपाइया कुलजम स्वरूप वाणी में बहुत बड़ी वाणी प्रेम प्रणाम नम्रता ईमानदारी प्रामाणिकता निष्ठा स्नेह दया करुणा के लिए कही। यह प्राणनाथ कहते हैं जो जो गरीबी लिजे साथ में क्यों तो धनी पाइए मान। अहंकार किसी भी साधक के लिए साधना में बाधक है। अहंकार का नाश हो जाने पर सद्भावना का विकास होता है। सद्भावना से समरसता पैदा होती है और सद्भावना हर एक मनुष्य के जीवन की सच्चाई। इसी से जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जीवन में अगर नम्रता ईमानदारी प्रामाणिकता नैतिकता निष्ठा हर मानव मात्र के लिए सद्भावना से मानव हृदय में प्रेम स्नेह दया करुणा विकसती है। अहिंसा और परिग्रह सबके लिए एक प्रकार का प्रेम, जिस तरह से परमात्मा के लिए ब्रह्मांड में किसी भी जीव जंतु या प्राणी जो देहधारी चाहे वो जड़ हो चेतन हो सबके लिए उनका दिखाव नजरिया एक ही है। वही सद्भावना मानव में प्रणाम से विकसित। प्रणाम वो एक बीज मूल स्वरूप है जो मानव जीवन को सर्वोच्च नई ऊंचाई देने का सक्षम कारगर साधन बनता है। वो दुनिया की उस तस्वीर को उजागर कर बदल कर नए युग का भाग्य का निर्माण करता है। मानव को पूर्ण मानव बनने की क्षमता प्रदान करता है। यह ऋतुम भरा प्रज्ञा की तरह निर्विकार सशक्त साधन है जो मानव के निज बुद्धि एवं जागृत बुद्धि का आदर्श स्तंभ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मनुष्य के निज बुद्धि एवं जागृत बुद्धि का आदर्श स्तंभ। आजकल ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मात्र जीव जंतु पशु पक्षी जो देहधारी है उसे भी इस संसार में जीने का मौलिक अधिकार है। सभी प्राणियों का अपना अपना जीवन ही अपना अपना परिवार है। अपनी अपनी अवस्था में जीवन बिता के मृत्यु के पर्यंत चले जाते उन्हें सताना भी जगत में अपराध है। किसी भी तरह उनको तंग नहीं करना चाहिए। जीव हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है और जीव हत्या तो सबसे बड़ी हत्या है। जीव हत्या करते हैं, अगर हम किसी जीव की हत्या करते हैं पशु या पक्षी की, उसके पश्चात मनुष्य क्या करता है, उसी मांस को अपना पोषण बनाता है। वो अत्यंत निंदनीय घृणित और जघन्य अपराध है। ईश्वर या परमात्मा कभी भी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करता जो किसी भी पशु पक्षी के शरीर का भक्षण करता है अपनी उदर पूर्ति के लिए। शाकाहारी जीवन में जो आनंद है वो परमात्मा में आनंद है। अगर हम परमात्मा को 56 भोग नित नए फल फूल आदि देते हैं उसमें प्रेम आता है, परमात्मा का आशीर्वाद आता है, ऐसी कृपा बरसती है। वही आनंद है जो इस आनंद संसार में कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए शाकाहारी जीवन जीना उत्कृष्ट है। प्राणनाथ ने कबीरवाणी में कभी कभी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यन्ति दुख भाग भवतु। मोहम्मद प्राणनाथ जी महाराज बहुत बड़ी बात की। दुख में देव फूल पाखड़ी। पिया प्राणनाथ कहते हैं दुख न देव फूल पाखड़ी। सारे फूल की पाखड़ी बहुत हल्की सी होती है, एक या दो बार उस फूल की पंखड़ी से जो प्रहार से दुख जो होता है, इतना दुख भी हमें कभी भी किसी जीव को देना नहीं चाहिए।
सभी जीव को दया रखनी चाहिए, उनके लिए प्रेम स्नेह दया। किसी भी जीव पशु पक्षी के लिए हमारे हृदय मन तन आत्मा में वो प्रेम भाव जो परमात्मा ने दिया उन्हें देना चाहिए, सही वो प्रणाम करना चाहिए। उनके दिल में घृणा की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो प्रणाम करते ही मानव हृदय में वो भाव पैदा होता है, वो प्रेम का भाव, सकारात्मकता का भाव, सकारात्मक गति ऐसे चालू हो जाती है। अतः वो आवश्यकता हमें इस बात की है कि हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने आचरण में ईमानदारी लाए, नैतिकता लाए, निष्ठा लाए, प्रमलता लाए। हर जीव मात्र के लिए हृदय मन तन आत्मा में से ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, नफरत, कट्टरता, धूर्तता का दूर करे, उसके बजाय प्रेम स्नेह दया करुणा और अहिंसा और परिग्रह होना पाए। वातावरण को ऐसा स्वच्छ बनाए, वातावरण नहीं अपने हृदय मंत्र आत्मा में मन का मैल दूर करे, तन की गंदगी दूर करे, चाहे गली की हो या माहौल की हो। कभी कभी सोचते हैं कि भोले भाले चेहरे के पीछे भी जहर होता है, भोले भाले के दिल के पीछे भी जहर होता है। अतः इस बात को साक्षात्कार भी धर्मज्ञ कहते हैं रूप चाहे कैसा भी हो वो अच्छे होने चाहिए। जीवन बहारों का सफर है, हर राही को अपनी राह से गुजरना पड़ता है। हम सभी भटके हुए राह को रास्ता दिला सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, उसे निर्देश करेंगे यंत्र। जीवन में सच का सपनों का पंखा ऐसा लगाओ कि किसी को बोझ दे सकते। सच्चा बोझ प्रणाम शब्द से सकारात्मकता पैदा होती है, आत्मा का भाव जागृत होता है। प्रणाम रूपी जो यंत्र है, जैसे संसार में हम संसार की इस राह से ऐसे गुजरे, हमें अपने राह के जो भी राही है, मार्ग में चलने वाले पगडंडी पे हो या गाड़ी पे हो, हमें ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए। खुद तो सुधरे, दूसरे को सुधारे, खुद जागरूक हो, दूसरे को जागरूक करे। हमारा लक्ष्य केवल और केवल परम तत्व परमात्मा को पाना होना चाहिए। परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे वही हमारा जीवन है, जो वही हमारे आत्मा के स्वामी है। प्रणाम जीवन है, प्रणाम दर्शन है, प्रणाम व्यवहार है, प्रणाम हित है, प्रणाम प्रेम है, प्रणाम तारतम्य है, प्रणाम स्नेह भरी मुस्कान है, प्रणाम ही हमारी आत्मा है। प्रणाम के अलावा कुछ भी नहीं बचता। अगर जो कुछ भी बचता है केवल और केवल परमात्मा। परमात्मा कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा। क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन में एक ही चीज थी, केवल प्रेम प्रेम प्रेम। उन्होंने जो प्रेम दिया, प्रेम दर्शाया, प्रेम दिखाया, प्रेम बताया, अगर वही हम अपने जीवन में उतारेंगे तो सभी का जीवन हमारे साथ प्राणी मात्र पक्षी मनुष्य का जीवन प्रेम बनेगा। अगर प्रेम बन गया तो समझ लो हमने श्रीकृष्ण परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम छत्रसाल महाबली करियो बड़ी बड़ी।